तो भाइयों हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो, 3 प्रकार के वाक्यों को तुमने अच्छे से समझा होगा। कि आज हम चौथे प्रकार का वाक्य पढ़ेंगे। मैं उनको फटाफट रिवीजन करा देगा, ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास वाक्य अफर्मेटिव हो, कैसा हो, या नेगेटिव हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव, और उसका रिपोर्टेड बनाना हो तो हमारे पास एक सूत्र आता है। अच्छा बोलो तो बेटा, क्या करेंगे? सेट टू को क्या करेंगे? वेरी गुड। सेट टू को क्या करेंगे? टोल्ड। एक ये बच्चे हैं पढ़ने वाले, एक नवोदय वाले, अंतर आता है। हाँ, वो 3 घंटे को भी दूरी कह देते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे? दैट करेंगे। ये उत्तर था, है ना। ये अगर ऐसा वाक्य हो तो ऐसे बदलते हैं। और अन्य नियम यथावत रहेंगे। यथावत का मतलब होता है जैसे हैं वैसे के वैसे। ये हमने पढ़ा था, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे, आपके किताब में भी है, वहां से सीख सकते हैं। ये तो हुआ अफर्मेटिव, नेगेटिव। अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल भी कराऊंगा तो रिपीट भी हो जाएगा। ए भाई इधर सुन ले दादा, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, नहीं तो पूरी जिंदगी सिर नीचे करके ही बैठना है अपनी पत्नी के सामने। इधर सुन ले, काम की चीज है। अगर यस नो इंट्रोगेटिव हो, कैसा हो? यस नो का मतलब होता है वो प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में दें। उस प्रश्न को अगर करना हो तो रुचिका सेट टू को हटाकर क्या करते हैं? आस्कड़ करते हैं। ये भी सही है। अगर इसी की जगह 5वीं वाले होते तो दूरी को भी 3 घंटे बताते। फर्क पड़ता है, पढ़ने का फर्क पड़ता है कार्तिक, नहीं पड़ता? अच्छा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ लिखेंगे, है ना। और हमारे पास जो वाक्य होगा वो किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होगा, और डैश 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 आगे बढ़ता जाएगा। एंड में क्या होगा? प्रश्नवाचक। अब देखो, सेट टू को हटा के आस्क्ड किया, इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ किया। अब हम यहाँ पर मैं इसका नियम लिख रहा हूं कि वाक्य को असरेटिव बना दे। कैसा बना दे? बना दे। असरेटिव का मतलब होता है कि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बना दे, या नेगेटिव है तो नेगेटिव बना दे। यहां तक मामला क्लियर हो गया? ठीक है। देखो, प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल लिखा के ये तीनों नियम यही समाप्त कर देते हैं। फिर आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है निर्मल। ये निर्मल एग्जाम्पल नहीं है, निर्मल को कह रहा हूं। निर्मल सेड टू सुरेश। निर्मल ने सुरेश से कहा, क्या कहा? योर सन इज वेरी नॉटी। ऐसा कहा है। किसने? निर्मल बाबा ने किसको कहा? सुरेश को कहा कि तुम्हारा पुत्र बहुत शरारती है। योर सन इज वेरी नॉटी, है ना। अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। नाव का मतलब अब जब छोटा था, घोड़ियों में झूलता था, भैंसोड़े में हिंचता था, कार्तिक की तरह उआ करता था, तब नहीं था। अब बहुत नॉटी हो गया है। तो अब ये हम अंदर वाला वाक्य चेक करें, इन तीनों में से कौन सा है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि यस नो है? अंदर वाला वाक्य। अंदर मतलब रिपोर्टेड। टिंग मतलब बाहर वाला, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला रिपोर्टेड, अंदर वाला रिपोर्टेड, और बाहर वाला रिपोर्टिंग। जो टिंग बाहर होता है ना, टिंगा। अच्छा, तो अंदर वाला वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि यस नो? तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? हम सबसे पहले निर्मल को तो निर्मल ही लिखें। हाँ, कोई निर्मला तो लिख नहीं सकते। सेट टू को हटाकर ये नियम क्या कह रहा है? टोल्ड सुरेश। निर्मल टोल्ड सुरेश। इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लिखना है? दैट। अब योर को बदलने का तरीका यहां से सीखो। यू। तो अब हम क्या करेंगे? अब योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार।
सेकंड पर्सन को। अब इस वाक्य में भावेश दो होते हैं, शुरू में सब्जेक्ट, पीछे ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? सुरेश। अब सुरेश कौन है? नर है कि मादा है? पुरुष है। तो पुरुष के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग करते हैं हम? ही, हिज, हिम। तो अब जो आपका योर के सामने है ना, वही आपका उत्तर है। तो क्या आएगा? हिज सन, और इज को किसमें बदलते हैं? वाज वेरी नॉटी। और नाउ को किसमें बदलते हैं? देन में बदलते हैं। यहां तक मामला क्लियर है? यहां तक मामला क्लियर है कि नहीं? सेकंड। अब मैंने सेंटेंस लिखा कि आई सेड टू विमला। मैंने विमला से कहा, क्या कहा? कि आई एम योर ब्रदर। आई एम योर, ऐसा कहा। आई ने कहा, मैंने नहीं कहा, आई ने कहा। ठीक है। अब हम, अच्छा, आई एम निगेटिव करना है, मैंने गलती से अफर्मेटिव लिख दिया। आई एम नॉट योर ब्रदर। अब ये निगेटिव हो गया। ऊपर वाला एग्जांपल किसका था? अफर्मेटिव का। ये किसका है? नेगेटिव। तो अब इसको कैसे बदलेंगे दादा? आई टोल्ड विमला दैट। अब आई, तो आई को फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो आई के सामने आई है तो आई आएगा। इज आर एम को किसमें बदलते हैं? नॉट योर। योर वापस सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट में विमला है तो ही नहीं आएगा। क्या आएगा? शी, हर, हर। तो अभी यहाँ आंसर योर के सामने क्या आया? हर ब्रदर। ऐसा बनाना है। यहां तक मैंने ये तुमको पहले पढ़ा दिया, 2-3 वीडियो में पढ़ाया है ना, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब बारी ले किसकी? यस नो टाइप की। तो यस नो में हम क्या करते हैं? अच्छा, मैं यस नो है ना, तो मैं यहाँ नाम ही लिख देता हूँ। यश सेड टू मीरा। यस सेड टू मीरा। क्या कहा? कि आई एम टीचिंग। अच्छा, इसको तो यस नो बनाना है। हाँ, आर यू टीजिंग माई मदर। एक ही वाक्य बताऊंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था ना, आपको पढ़ाया भी था। आपको तो पढ़ाया हुआ है, वीडियो वाले वीडियो की जाने, पर अपन तो यहाँ देखे ना। तो अपन इसको कैसे बदलेंगे? सबसे पहले यश सेड टू को क्या करेंगे? आस्क्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आया, और प्रश्नवाचक चिन्ह होता है यस नो में। दूसरी बात, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो टोल्ड तो आएगा ही नहीं। सही क्या गलत? मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मॉडल लिखा दिए। तो यहाँ पर यस आस्क्ड मीरा। इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करते हैं? इफ। कई जगह इफ की जगह वेदर भी लिखते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, इफ की जगह वेदर भी होता है। हाँ, अब इस वाक्य को कैसा करना है? असरेटिव, मतलब सब्जेक्ट पहले लाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन को किसके अनुसार? मीरा के अनुसार। तो यू के सामने क्या है? शी। तो क्या आएगा? शी। इज आर एम को किसमें बदलते हैं? वाज टीजिंग माय कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या नाम है? यश। यश के लिए यहाँ पे दिया है आई, माय, मी। और आपको यश के लिए कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे? ही, हीज, हिम। अब माय के सामने जो है वही आपका उत्तर है, हीज मदर। और प्रश्नवाचक चिन्ह हट गया, ये बन गया। ये सब मैंने यहाँ तक पढ़ाया हुआ है आप। लेकिन आज मैंने उस समय भी कहा था ना, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये यस नो समझ में आया ना तो WH समझ में। और दूसरी बात बेटा, इसको सीख लो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ ये सोच कर नहीं कि हमारे परीक्षा में आएगा नवोदय की या हमारे उसकी या हमारे उसकी। ये एक जिंदगी में कहीं पे भी पूछ सकते हैं। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ, जब मैं पाथावाड़ा पढ़ाने के लिए इंटरव्यू देने गया था तब मेरे को पूछा था उसने। उस दिन भी मैंने आपको कहा था, आज भी कह रहा हूँ,
मतलब ये एक ऐसे सेंटेंस है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, और खास करके ये सरल तो पूछता ही नहीं है, या तो यस नो पूछेगा, या WH पूछेगा, या इम्पेरेटिव पूछेगा, है ना। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि WH का रिपोर्टेड कैसे बनता है। ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको सारी चीजें लिखा देता हूँ। ये तो सब पढ़ाया था, इसलिए मैंने रिपीट कराया कि 10 मिनट भले वेस्टेज हो, लेकिन अपन को वापस दोबारा अपने खोपड़े में समझ में आ जाए। नहीं तो फिर क्या है, अगर इसकी जगह नवोदय वालों को पढ़ाया होता ना, तो ये यश को भी 4 घंटे कर देते कि ये समय। ऐसा नहीं होता है। अब देखो, आपको WH वर्ड में सबसे पहले क्या देगा, सेड टू। क्या देगा, और इस सेड टू को हटाकर आपको क्या करना है, आस्क। क्या करना है, इसमें इफ वेदर नहीं लगता है, इन्वर्टेड कोमा हट जाती है, और WH वर्ड होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा या मॉडल होगा, और इसके बाद होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, फिर वाक्य आगे चलता रहेगा, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो आप WH वर्ड से शुरू करेंगे, लेकिन पहला लेटर स्मॉल, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, फिर उसके बाद फिर वाक्य आगे चलता रहेगा सेम टू सेम और इस प्रकार से। अब देखो, दोनों में तुलना करो, क्या हुआ, WH की जगह WH आया, ये सब्जेक्ट बाद में था, पहले आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल पहले थे, बाद में आ गए। हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसे कैसे कई एग्जाम्पल पूछ ले, अपन को अगर ये बनाना आता है, ये समझ में आता है, तो अपना पढ़ना सार्थक है। जैसे कि मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा कि गीता सेड टू माय मदर, गीता सेड टू माय, और कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, गीता ने मेरी माँ से कहा, क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। मेरी माँ को ऐसा पूछा। अब तुम जिस पे मत अड़ जाना कि क्यों पूछा, ये तो वाक्य है, इसका पैसिव बनाना है ना, सॉरी रिपोर्टेड बनाना है। तो सबसे पहले तो देखो सेड टू दिख रहा है, तो हम साधारण परिवर्तन कर देते हैं। सबसे पहले गीता आस्क्ड माय मदर, गीता आस्क्ड माय। अब देखो, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ वेदर नहीं लग रहा है, ये WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन पहला लेटर स्मॉल, व्हाट। अब इस सब्जेक्ट को पहले लेना है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको बाद में लेना है। तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन को किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट में कौन है, मदर, मदर कौन होती है, शी। तो यहां पर क्या आएगा, शी इज आर एम को किसमें बदलेंगे, वाज डूइंग। बन गया। कितना आसान काम है, कितना आसान काम है, उससे भी सरल है। पर मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर वो समझ में आएगा तो वो यह समझ में आएगा, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर। और क्या कहा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब डू वाला है, इसमें ध्यान रखना है। हाँ नीरू, इसमें ध्यान रखना है, डू डज डीड वाले में। मैं आप दादा गाँव वतन की ओर लौटो कि बच्चों की पढ़ाई की ओर लौटो, क्या करोगे रे जिंदगी में, सुबह उठ के काएं काएं काएं, है ना। ऐसा थोड़ी होता है। वो एक कौवे से पूछा कि तूने शादी क्यों नहीं की, कौवे से पूछा, चुप, किसने, किसी पक्षी ने पूछा कि तूने शादी क्यों नहीं की, बोले बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काएं काएं है। तो शादी के बाद क्या होगा, याद रखना, अगर डू हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, देखो दिख रहा है, तो आपको इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलना है। लेकिन कब, जब वाक्य कैसा हो, ये देखो अफर्मेटिव है। लेकिन अगर डू हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और वाक्य कैसा हो, नेगेटिव, तब आपको इसको डिड नॉट प्लस V1 में बदलना है। अगर डज हो, ये मैं पहले से लिखा देता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसको किस में बदलेंगे, हाँ हाँ, इसको किस में बदलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इसको तो सेकंड फॉर्म में बदलना, इसको भी सेकंड फॉर्म में बदलना। और लेकिन अगर डजंट हो यानी निगेटिव हो,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आप इसको किसमें बदलेंगे? डिडंट। इसमें बराबर। अगर डू हो अरे डीड हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसको आप बदलेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर डिड नॉट हो, नॉट आया मतलब निगेटिव, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसको बदलेंगे हैड नॉट प्लस वी थर्ड। ये टोटल ये नियम 6 हैं डू डज डीड वाले। देखो चेक करो, डू के 2, डज के 2, डीड के 2, इसमें से ही ज्यादा पूछता है। अब हम इसको बनाएं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही सेड टू हर, और इन्वर्टेड कॉमा तो हट जाती है और वेयर की जगह वेयर। अच्छा आस्क्ड आएगा यहाँ। ही आस्क्ड हर वेयर। अब डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वाक्य अफर्मेटिव तो क्या बदलना है? सेकंड फॉर्म। लेकिन यू सेकंड पर्सन के अनुसार तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू, योर, यू। अब यहाँ पे हर दिया है, शी, हर, हर। अब हमको ये देखना है कि ये यू पहला वाला है, सब्जेक्ट वाला है क्या ऑब्जेक्ट वाला? सब्जेक्ट वाला। तो यहाँ पर क्या आएगा? शी। और लिव को किसमें बदलेंगे? लिव्ड। बराबर। यहाँ तक समझ में आया? एक बार इसको नोट करो, मैं भी पानी पी लेता हूँ फिर आगे पढ़ते हैं। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा है ना एक बोर्ड पर कि शी सेड टू मीना, शी सेड टू व्हाई डिड यू नॉट हेल्पिंग मी। अब इस वाक्य को चेक करें तो डीड आया है, नॉट आया है, तो डीड नॉट होता है तो इसको किसमें बदलना है? हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म है, अच्छा मैंने हेल्प लिखना था है ना, फर्स्ट फॉर्म है, तो अब किसमें बदलेंगे? थर्ड फॉर्म में। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले शी सेड टू को किसमें बदलना है? आस्क्ड मीना, शी आस्क्ड, इन्वर्टेड कोमा हटाकर हट जाती है इसमें तो WH वर्ड वो का। अब मैंने आपको देखो सब जगह जो काम हुआ है ना, इसको पहले लाने का, इसको बाद में लाने का, यहाँ पे भी यही हुआ है, ये पहले आया ये बाद में किया, तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। यू सेकंड पर्सन, मीना, तो मीना के लिए किसका प्रयोग होगा? शी। और डिड नॉट हेल्प, इसको किसमें बदलना है? हेड नॉट हेल्प्ड, हेड नॉट हेल्प्ड। अब फिर प्रोनाउन आ गया मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई, माय, मी, और वहां पर क्या दिया है? शी, हर, हर। और ऐसे लिखने से आपका उत्तर परफेक्ट आएगा। हर आया कि नहीं है? और एग्जांपल देखें, ये लोगों चौथा एग्जांपल, आई सेड टू राहुल, आई सेड टू राहुल व्हेन डू यू लीव फॉर मुंबई, फॉर मुंबई। तो अब हम इसको कैसे बदलेंगे? सबसे पहले हाँ राजेश, सबसे पहले कैसे बदलें? आई आस्क्ड राहुल व्हेन। अब डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो किसमें बदलना है? सेकंड फॉर्म में। लेकिन इसको सब्जेक्ट को पहले लिखो यू, और यहाँ पर राहुल है तो क्या आएगा? ही लिव्ड फॉर मुंबई, मुंबई। आसान है क्या? बारी है। डू डज डीड वाले पहले समझा देते हैं। मेरे पास एक सेंटेंस और है, इशिका सेड टू हर ब्रदर, हर ब्रदर। इशिका ने अपने भाई से कहा, क्या कहा? कि वाई वेयर हैव यू टेकन मिल, टेकन मिल टुडे। इतने साधन इतने चलते हैं। सबसे पहले
इशिका आस्क्ड इशिका आस्क्ड हर ब्रदर वेयर। अब हैज हैव हैड का तो मैंने समझा है, वो टेंस वाले नियम में। हैव को किसमें बदलते हैं? हैड में। तो यू को पहले लेना पड़ेगा। तो ब्रदर के लिए क्या आएगा? ही हैड टेकन मिल। टुडे को किसमें बदलते हैं? दैट डे। ये टाइम और डिस्टेंस का जो है उसमें बताया था आपको। हाँ, फिर छठा सेंटेंस देखो। मोहन सेड टू मोहिनी। मोहन सेड टू मोहिनी। मोहन ने मोहिनी से कहा, क्या कहा? हाउ डू आई नॉट सेंड यू द मनी। अब कैसे बदले? सबसे पहले तो साधारण परिवर्तन। मोहन, बोलो 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 तो सही दादा। मोहन आस्क्ड मोहिनी हाउ। हाउ का पहला लेटर स्मॉल। डू और नॉट आया। डू और नॉट होता है तो किसमें बदलते हैं? डिड नॉट। लेकिन पहले ही आई को बदला है। आई कौन है? मोहन। तो मोहन के लिए डिड नॉट सेंड यू। यू सेकंड पर्सन मोहिनी के अनुसार, इसलिए लिखेंगे हर द मनी। द मनी। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रह गया तो लगा देना। लिखते जाओ साथ। समझ में आ रहा है? हाँ। नहीं आ रहा क्योंकि बीच में क्लास में आएगा तो कहाँ समझ में आएगी? तो भी यहाँ कह रहा है। हाँ, ऐसे मत करो। ये देखो सातवां सेंटेंस। रुचु सेड टू अनिल। रुचिका ने अनिल से कहा, क्या कहा? Why does he not like grapes? ऐसा कहा। अब सामान्य परिवर्तन तो आपको पता ही है, बार बार कर रहा हूं। रुचिका सेटू को आस्क्ड अनिल। वाई को किसमें? वाई तो ऐसा कैसा पहला लेटर स्मॉल। डज नॉट लाइक। डज नॉट लाइक। डज नॉट लाइक। डज नॉट लाइक को किसमें बदलेंगे? डिड नॉट लाइक। लेकिन पहले सब्जेक्ट ही है। नो चेंज। ऐसा कहा। थर्ड पर्सन को नहीं बदलते। हाँ, प्रोनाउन बदलने का नियम क्या था? एस ओ एन। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये थर्ड पर्सन है। ही शी इट और दे थर्ड पर्सन होते हैं, तो यहाँ पे ही आएगा। और ये डज को किसमें बदलेंगे? डिड नॉट लाइक ग्रेप्स। हो गया। बेहद आसान है ना? तो इस प्रकार से हम WH वर्ड सेंटेंस का रिपोर्ट पैसिव बनाना, रिपोर्टेड बनाना सीख सकते हैं। अब बारी है अभ्यास की, और इसमें भी ये महत्वपूर्ण ही है क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो बदलते समय आपको परेशानी पैदा कर सकती है। तो ये जो 6 नियम है इन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इन्हीं के सेंटेंस ज्यादा आते हैं। इसमें भी ध्यान रखना है, एक अफर्मेटिव है, एक निगेटिव है, एक निगेटिव होगा तो नॉट होगा, निगेटिव होगा तो, है ना। बाकी ये साधारण नियम ये मैंने यहाँ लिखी। अब बचा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव को हो सकता है कि कल परसों अपन निपटा दें ताकि अपने रिपोर्टेड स्पीच भी पूरा हो जाए। और ये दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यही भारी है और यही पूछा जाता है ना। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बोलने का, अटकने का